हैं, उनके पास जाना है, उनको मिलना है? नहीं, कभी इच्छा नहीं हुई कभी इच्छा ना। शायद उन्होंने भी हमको मरा हुआ सोच लिया होगा। पहले जैसा जमाना नहीं है, जैसे नागा आ जाते थे हम लोग, नागा चले जाते थे, ट्रेन में एक डब्बा मिल जाता था, ऐसा अब नहीं मिलता है। मतलब समाज के लोगों से कुछ उपहास होता है, बदन पे कपड़ा नहीं है, ऐसा ऐसा? हाँ, ऐसा होता है ना, आजकल कई तरह की दुनिया है ना, मालूम होता है। फिर पब्लिक निकलने नहीं देती है, रोक लेती है, इसलिए कपड़ा डालना पड़ता है। एक चादर डाल लेते हैं और निकल जाते हैं। मतलब प्रेम और घृणा दोनों तो सब में पार होना है। कीचड़ में दलदल में मगरमच्छ रहता है, तो क्या वो मछली को नहीं खाएगा क्या? मैं एक चीज़ बताइए, शादी वादी किए थे? हाँ, शादी किए थे हम। अच्छा, तो फिर परिवार है या? सब है, सब अपना अपना जगह पर है। हम अपना कुटिया बना लिए हैं। अच्छा, तो उन लोगों से बच्चे हैं? वो लोग को सब अपना अपना शादी ब्याह सब हो गया है। सब हो गया। सब के पार कर तब इस लाइन में आए हैं। पहले भोग तब त्याग। तो मतलब उन लोगों से मिलना जुलना होता है, संबंध है? ऐसे वो लोग आते हैं कुटिया में भेंट घाट करने के लिए, हम नहीं जाते हैं। आप नहीं जाते? नहीं जाते हैं। जगत में मान सम्मान धन दौलत ये संसार में जिसने जितना पाया है, सबका प्रभाव सत्संग से है। बिना सत्संग का कोई दूसरा कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है। सत्संग का ही प्रभाव है जो जीवन में आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है। वो जीवन से कोई मलाल? ना ना ना, जीवन से ऐसी कोई मलाल नहीं, कोई नहीं। रोटी कपड़ा मकान एहि तीनों चीज के जरूरत जे छै से हमरा अहाँ सन जे लोक छथि, जे सामान्य मानवीय छै, तकरा होइत छै। लेकिन जे एहन एहन सन्यासी सब छथि, जे साधु बाबा छथि, जे अध्यात्म से जुड़ल लोक छथि, तिनका नहीं तो रोटी के जरूरत छनि, नहीं कपड़ा के जरूरत छनि, नहीं मकान के जरूरत छनि। वो तो दिन राति जे छै से काल कपाल महाकाल में तल्लीन रहै छथि और ओहि परमात्मा से एकटा संबंध स्थापित करबाक कोशिश करैत छथि, चाहे प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से, जिनकर भेंट घाट होइत रहैत छनि। अपने सब कहब जे हम कहलिए जे रोटी के जरूरत नहीं, तो हाँ, रोटी के ओहन चाह नहीं होइत छै जेहन तृष्णा हमरा सबके होइत अछि। भूख मिटेबाक लेल हिनको सबके रोटी चाही, लेकिन कपड़ा और मकान जे छै से हिनका सभक लेल कोनो मायने नहीं रखैत छै। हमरा सब एखन कोलकाता के बाबूघाट के एहि जे गंगा सागर मेला छै, ओहि गंगा सागर मेला के प्री मेला कहि सकैत छियै, जहिठान ई साधु बाबा सब, नागा बाबा सब, तमाम तरहक श्रद्धालु सब एहिठान अबैत छथि, एहिठान रुकैत छथि, और तकरा बाद जे छै से 12 तारीख के, 13 तारीख के या 10 तारीख के अलग अलग ट्रुप में, अलग अलग समूह में ई सब निकलैत छथि सागर के लेल, जहिठान गंगा और सागर के मिलन होइत छनि। तो एहिठान किछु साधु संत सब छथि, तिनका सबसे जे छै से जनबाक हम सब कोशिश करैत छी। बाबा, क्या नाम है आपका? पर्वतगिरी। पर्वतगिरी। कहाँ रहते हैं आप? आपका मूल निवास? हाँ, जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात जी, सौराष्ट्र। तो इस जो नागा परंपरा है, इसमें कब से आप हैं? बहुत बरस हो गए हैं, लगभग 35-40 साल हो गए। तो जब घर से निकले थे तो उस वक्त उम्र क्या रही होगी? 18-19। ऐसा क्या हुआ था कि अब अध्यात्म में आ जाना है, नागा परंपरा को धारण कर लेना है? सब उनकी कृपा है, ऊपर वाले की, और बाकी कोई ऐसी बातें नहीं है। हाँ। फिर जीवन काल में कभी ये इच्छा नहीं हुई कि माता पिता से मिलें या उन लोगों के पास जाएं वापस? माता पिता तो नहीं है, भाई बंद वगैरह है, और भी बहन है, भाई है, सब अपने अपने घर द्वारों में। हाँ, फिर दोबारा माता पिता तो हमारे सामने ही गुजर गए थे, नागा बनने के पहले। अच्छा, पहले ही। हाँ, और भाई बंधुओं से फिर आना जाना क्या है, और बाकी गांव वाले जानते भी हैं। आगामी वर्ष प्रयाग का महाकुंभ है, हमारे गांव वाले वहां आते हैं, हमसे मिलते भी हैं। तो जो बंधु बांधव हैं, भाई बहन ग्रामीण जो मिलते हैं, कैसा व्यवहार रहता है मिलने का? बढ़िया। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा व्यवहार है। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा अब जो कुछ भौतिकता में हैं, कुछ भौतिकता में नहीं हैं, कुछ अध्यात्म को पालन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अध्यात्म को अगर पालन करना है तो सत्संग की ज़रूरत होती है। जगत में मान सम्मान धन दौलत ये संसार में जिसने जितना पाया है, सबका प्रभाव सत्संग से है। बिना सत्संग का कोई दूसरा कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है।
सत्संग का ही प्रभाव है जो जीवन में आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है वो। जीवन से कोई मलाल? ना ना ना, जीवन से ऐसे कोई मला नहीं, कोई नहीं। हाँ हाँ। एखन हमरा संगे नागा बाबा गोपालगिरी छै, जिनकर कथन छनि जे हम 50 साल से एहि साधना में लागल छी। हम सागर तट पर बैसै छलहुँ हैं और 15 साल से जे छै से वो नियमित रूप से एहिठाम आबि रहल छथि। बाबा कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो आ गया था 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। ये नागा के वेश में इस संप्रदाय में कितने साल हो गए आप? मैं तो बचपन से 5 साल की उम्र से। कहाँ के रहने वाले हैं? मूल आपका निवास स्थान अगर जानूं तो? मैं हिमालय में रहता हूँ, हिमालय में तपोवन। आपने कहा कि 50 साल से आप इस में हैं, 15 साल से आप यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो गंगा सागर का समय है इसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? अभी इस बारी ही ऐसा लगे हिमालय में जाएंगे, तपोवन जाऊंगा, तपोवन तपोवन। और आपके साथ कितने लोग रहते हैं साधना में? सारे रहते हैं, ये हिमालय से हैं, वो हिमालय से, तपोवन से, हरिद्वार से हैं, उधर आगे भी है, आगे भी ऐसे आते हैं। कोई हरिद्वार के व्यवस्था कैसा लग रहा है यहाँ का? भाई हमें अपना बनाना पड़ता है यहाँ, हम अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। बाकी इस बारी बहुत अच्छा है, इस बारी सागर में भी अच्छा है। पहले हमारी पक्की कुटिया है सागर में भी अच्छा है। यहाँ से बाबू घाट से कब निकलेंगे आप लोग सागर के लिए? हम 16 को जाऊंगा सागर, 16 से 20 सागर है, 21 सागर है शंकराचार्य आश्रम में, शंकराचार्य मठ में रुकेंगे, वहाँ नहाएंगे धोएंगे। कौन से शंकराचार्य, मतलब निश्चलानंद सरस्वती जी? हाँ, निश्चलानंद सरस्वती जी के यहाँ रुकेंगे। वहाँ से फिर हमारी टिकट है यहाँ से सीधी चंडीगढ़ से फिर या देहरादून होगी, देखो क्या होता है। तो कितना मुश्किल होता है कि जब लोग भौतिकता की तरफ दौड़ते हैं और फिर आध्यात्म में चले आना, सब कुछ संसार त्याग देना, क्या कैसे देखते हैं? ये बहुत कठिन होता है ना, कौन छोड़ सकता है? आप छोड़िए। योग करना पड़ता है इसके लिए। कोई मलाल है? बिल्कुल कोई मलाल है कि आप भौतिकता में नहीं हैं, आप मतलब नागा के वेश में है, किसी चीज़ की चाह नहीं है? बिल्कुल चाह नहीं है। आप कुंभ में आइए कभी, आप कुंभ में आइए, फिर देखना कितने नागा मिलेंगे आपको, है ना। नए नागा कैसे बनाए जाते हैं? नहीं, इलाहाबाद आएगा। अब जब हम नया नागा बनाते हैं ना, जब आप आइए पहुँचेंगे। क्या उसको पानी में बैठाते हैं, कैसे उसको दंड करमंडल दिया जाता है, कैसे उसका रात को 12 बजे विजय हवन होता है, ऐसा होता है। क्या संवाद देना चाहेंगे समाज को? बहुत अच्छा है भाई, समाज तो समाज ही होता है ना। चाहे साधु समाज है, चाहे गृहस्थी समाज है, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। भक्ति भी में मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दुख होते हैं। कुछ पाने के लिए मेहनत करना। हम 15 दिन पहले आते हैं, फिर हम फुटपाथ पे रहते हैं, फिर यहाँ पूरा बन जाता है, फिर हम आते हैं, हम जंगल में रहते, फिर आप आते हैं, क्यों नंगे होते हैं तो आने में थोड़ा दिक्कत होता है। बहुत बढ़िया, आपने जो कहा उससे एक सवाल मुझे मिल गया। नागा वेश में होते हैं तो ऊपर जाना बहुत कठिन होता है ना, मतलब हमें कपड़ा डाल के ही आना पड़ता है। पहले जैसा जमाना नहीं है, जैसे नागा आ जाते थे हम लोग, नागा चले जाते थे, ट्रेन में एक डब्बा मिल जाता था, ऐसा अब नहीं मिलता है। मतलब समाज के लोगों से कुछ उपहास होता है, बदन पे कपड़ा नहीं है, ऐसा होता है ना। आजकल कई तरह की दुनिया है ना, मालूम होता है, फिर पब्लिक निकलने नहीं देती है, रोक लेती है, इसलिए कपड़ा डालना पड़ता है। एक चादर डाल लेते हैं और निकल जाते हैं। मतलब प्रेम और घृणा दोनों सब में पार होना है। कीचड़ में दलदल में मगरमच्छ रहता है, तो क्या वो मछली को नहीं खाएगा क्या? हमरा संगे और किछ साधु सब छथि, नागा बाबा सब छथि, हुनका सँ हुनक जीवनी हमरा सब जे छै जानबाक कोशिश कर रहल छी। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागा बाबा धर्मेंद्र गिरी। कब से हैं आप नागा संप्रदाय में? नागा बचपन से दूने पे चढ़ाए हुए साधु हूँ। अच्छा, बचपन से क्या क्या करना होता है, मतलब कैसे मन में कैसे आया कि हमें, मतलब ये संसार का मन मोह ये छोड़ के? हमारी आंखें नहीं खुली थी जब से हमको दूने पे चढ़ाया हुआ है। ये कैसे होता है, क्या होता है, जरा बताइए ना। कोई किसी का साधना होता है दूने में, कोई भजन करने के लिए, किसी का एक पोता नहीं होता है, लड़का नहीं होता है, इसीलिए उसको दूने पे हमारा समाज है चढ़ा देता है। गुजरात समाज ऐसा है। अच्छा, मतलब जब से आप नागा
वेश में आए हैं तब से जो आपके जन्म देने वाले माता पिता उनसे मिले कभी? जब वो पूरे ही हो गए तो कहाँ से मिलवे। कभी मन में नहीं आया कि उन लोगों से जाके मिलें? जब पूरे ही हो गए ना ओल्ड गए, कुछ नहीं है। तो कितना मुश्किल होता है। एक तरफ मैं आपसे बात कर रहा हम हूँ, लोग मैं 6-6 महीना केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमनोत्री, मणिकरण भूखे भी सारते हैं। कोई साधु के लिए कुछ नहीं रखा है कहीं भी। साधु के लिए कोई साधना नहीं है, भक्तों का साधना है, बाबा के लिए नहीं है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? प्रहलादपुरी। अच्छा, प्रहलादपुरी। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? आपका जन्म स्थान कहाँ? जन्म स्थान तो मेरा हरियाणा का है। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में जींद। अच्छा, जींद से। हाँ, रहते हम उत्तराखंड केदारनाथ में। हाँ, तो फिर यहाँ कब आए? यहाँ तो मेरे को हो गया 15 दिन। 15 दिन। और सागर के लिए कब निकलेंगे आप? 20 तारीख के बाद। हाँ, वैसे मकर संक्रांति तो 14 को है, लोग जाते हैं, लोग बाग 15 को हाँ 15 को। अभी काफ़ी साल तक 15 को ही पड़ेगा। पहले हमेशा 14 का पड़ता था, अभी कम से कम 50 साल तक 15 का ही पड़ेगा। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितना सहज या कितना मुश्किल है नागा का वेश धारण करके पूरा भौतिकवाद से कट जाना, दीन दुनिया आज का से? युग में कोई भी चीज़ सहज नहीं है, हर चीज़ तो संघर्ष से प्राप्ति होती है। लेकिन हमारा साधु का जीवन तो संघर्षमयी है। हम लोग कभी जंगल में रहते हैं, कभी शहर में रहते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, ऐसा है। मलाल नहीं है कि माँ बाप से दूर हैं, मतलब बाल्यावस्था में कुछ ज्ञान ही नहीं था। कैसे निकले थे घर से, कैसे निकल गए? बस निकल गए और क्या। उसके बाद की बात है ये सब। मन में कभी नहीं आया कि एक जो जन्मदाता हैं उनके पास जाना है, उनको मिलना है? नहीं, कभी इच्छा नहीं हुई। कभी इच्छा ना, शायद उन्होंने भी हमको मरा हुआ सोच लिया होगा। मतलब दिनचर्या कैसी होती है आप लोगों की? सुबह उठते हैं, भगवान का स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं। उसके बाद में जो भी बाल भोग मिला, नाश्ता भोजन किया, फिर थोड़ा बहुत आराम करते हैं, बस और क्या। फिर पहले का जो समय था और अभी के समय में कुछ बदलाव हो रहे हैं। पहले एक अलग तरह का इज्जत मिलता था जहाँ से नागा वागा निकलते थे, थोड़ा चेंजेस आ गया है, तरह तरह की बातें होने लगी है। किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि देखो, हर चीज़ में बेईमान घुस गए ज़्यादा। अभी जो नागा है यहाँ कम है और दूसरे जो है डुप्लीकेट ज़्यादा है। तो मतलब हमारे जैसे जो लोग बाग हैं जिनको नहीं पता है कि कौन नागा हैं कौन डुप्लीकेट हैं, कैसे पहचानेंगे हम? वैसे तो आइडेंटिटी कार्ड भी होता है हम लोगों के पास, अखाड़े का जो नकली है उनके पास नहीं होता है। आप कौन से अखाड़े से हैं? हम जूना अखाड़े से। हाँ, बाकी नकली लोगों की हमको तो पहचान है, आप लोगों को नहीं होगी ना। देख के ही बता देंगे कि ये साधु है ही नहीं। मतलब नागा जब किसी को बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए, जब किसी को नागा बनाया जाता है तो क्या प्रोसेस होता है? मतलब किस तरह से क्या क्या करके गुजरना पड़ता है? संन्यास की तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। पहले कुछ समय हमारे यहाँ पहले बटुक दीक्षा दी जाती थी। जैसे भगवान राम गए थे आश्रम में वशिष्ठ जी के पास में, तो वो बटुक रूप धारण किया तो भिक्षा भी करते थे। पहले तो वो है क्रिया, उसमें 3 साल 5 साल जितना गुरु की इच्छा हो रखते हैं। उसके बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद में फिर महापुरुष संस्कार किया जाता है। उसमें पता नहीं कितना साल रखे, उन गुरु की इच्छा है। फिर उसके बाद में संस्कार होता है, बाकायदा उसको शाका सूत्र वगैरह सब धारण करवा के फिर शाका सूत्र से रहित कर देते हैं। फिर ध्वजा के नीचे इंद्री को तोड़ के नागा बना देते हैं। मतलब फिर उसमें कभी जान नहीं है, मतलब जो आप कभी कोई जान नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मन की सोच है,
काम वासना तो आदमी के माइंड में रहती है। अगर हम कोई बचपन से उस लाइन में जाएगा ही नहीं तो उसको कभी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ों का जिक्र ही नहीं होता, इसकी वार्तालाप ही नहीं होती। तो मतलब हर हर शंभू करते बस काल कपाल महाकाल। जय महाकाल। अब हमरा संगे किछ साध्वी सब छथि और हिनका सबसे सेहो बातचीत करब। आप हिंदी जानती हैं? बांग्ला बोलती है। अच्छा अच्छा, आप हिंदी जानें, ভালো করে বলতে পারেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার নাম কি হচ্ছে? আমার নাম আদা শক্তিগিরি। আচ্ছা আচ্ছা, কোথায় আপনার বাড়ি কোথায়? আমার আশ্রম আছে ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ডে 16 দিন হয়েছে। রাস্তা রোডে ছিলাম, রোড থেকে এখানে নিয়ে আসলো পরিষ্কার করে। এখান থেকে আবার এই টিন দেওয়ার জন্য নামে দিল, মাঠে 4 দিন কাটালাম, তারপরে ঢুকেছি, সুস্থভাবে আছি। आपका शुभ नाम क्या है? अनुराधा गिरी। अच्छा, ये आपके गुरु माता हैं। तो कब से हैं आप इस? हम लोग ऐसे साधु जीवन तो बहुत दिन से है, मगर सन्यास लिए थोड़े दिन से, अच्छा, कितना दिन हुआ सन्यास? बस 2007 में। 2007। हाँ तो मतलब तभी 16 साल 16-17 साल। हाँ 16-17 साल हो गए। कितना मुश्किल होता है ये घर बार छोड़ के सन्यास धारण कर लेना? मुश्किल तो होते हैं, हम लोग का मुश्किल में ही आनंद मिलते हैं। जब मुश्किल में आनंद। हाँ, मुश्किल में आनंद मिलते हैं। ये जो सत समाज में मिलते हैं, 10 आदमी से बात करते हैं, साधु संग होते हैं, सत्संग होते हैं, और देश विदेश के आदमी से मिलते हैं। दान दक्षिणा जो होता है से होता है, इसका लिए हमारा कोई आसरा नहीं है, किंतु संग जो होते हैं इसीलिए हम लोग का आनंद लेते आते मतलब हैं। ये मन में कैसे आया था कि घर परिवार छोड़ के सन्यास धारण कर लेना? घर परिवार छोड़ने की बात यही है कि जो देवी देवता का प्रकृति की जो देन है उसको तो अपनाना ही पड़ता है। ये हम लोग का प्राकृतिक देन है। मेरे घर में मंदिर है, छोटे सा पूजा करते थे, संसार भी किए, छोटे से पूजा भी किए, बड़ा में संसार भी किए। बंगाल से बक्के आई है भाई। तो अच्छा, तो मैं एक चीज़ बताइए, शादी वादी किए थे? हाँ, शादी किए थे हम। अच्छा, तो फिर परिवार है या? सब है, सब अपना अपना जगह पर है। हम अपना कुटिया बना लिए हैं। अच्छा, तो उन लोगों से बच्चे हैं? वो लोग को सब अपना अपना शादी ब्याह सब हो गया है। सब हो गया। सब के पार कर तब इस लाइन में आए हैं। पहले भोग तब त्याग। तो मतलब उन लोगों से मिलना जुलना होता है, संबंध है? ऐसे वो लोग आते हैं कुटिया में भेंट घाट करने के लिए, हम नहीं जाते हैं। आप नहीं जाते? नहीं जाते हैं। वो लोग आते हैं, जैसे 10 समाज आते हैं वो भी आते हैं, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो लोग को बुला लेते हैं, जैसे समाज के बुलाते हैं वो लोग के भी बुला लेते हैं। कहाँ के घर कहाँ हुआ आपका, कहाँ के रहने? हम लोग बहुत दूर के नहीं, माँ के पास झारखंड के, एक ही जगह रहते हैं। हाँ। कौन से जिला से? हम कौन से जिला से? हम तो बिहारी है, तो जिला बताना ही पड़ेगा ना। हमें उनका होगा पुरुलिया जिला। आश्रम जो हुआ है पुरुलिया जिला हुआ है। ऐसे देहात, जब देहात का सवाल आ गया तो देहात मेरा पड़ता छपरा। अच्छा, छपरा से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माता पिता के देहात बोला जाएगा, हमारा नहीं बोला जाएगा, या सास ससुर के बोला जाएगा। हम तो त्यागी हो गया अब। अच्छा, आपने जैसे कि कुछ नागा बाबा से बात मेरी हुई है अभी, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो घर परिवार से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा, लेकिन आप घर परिवार हो के फिर इस बिल्कुल आए हैं संन्यास में। तो कौन जीवन ज़्यादा आनंदित करता है? यही जीवन मेरा आनंद है। किसी का क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, हमको तो यही जीवन आनंद आते हैं। बाल बच्चे अपने जगह में है, मैं अपना जगह में हूँ, किसी से ना लेना ना किसी से, भगवान के भजन करना, एक रोटी मिलना, बस एक बस्तर एक रोटी। दिनचर्या क्या होता है जब सुबह उठते हैं और जब रात तक सोते हैं, तो कैसे कैसे मतलब ये दिनचर्या? आश्रम में मेरा मंदिर है, मंदिर के साफ सफाई करना, मंदिर के पूजा पाठ करना, मुझे फूल प्रसादी चढ़ाना, 3 टाइम मंदिर में भोग आरती करना, तीसरा टाइम भोर में 12 बजे, फिर शाम का 3 टाइम सेवा करना है। कोई भगत आ जाता है तो हम लोग दाल रोटी चल जाते हैं। हर हर महादेव। दुनिया से कोई लोभ नहीं, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभक जे छै से एकटा कथन छनि जे हमरा सबके जीवन से जे छै से कोनो मलाल नहीं है, कारण एहि दुआरे जे एहि मार्ग के हमरा सब अपना मन से, अपना श्रद्धा से, अपना इच्छा से जे छै से हमरा सब चुनलहुँ हैं, और ओहि में नहीं ककरो कोनो जोर जबरदस्ती छै और नहीं ककरो से हमरा सबके कोनो कष्ट है। हाँ, जखन जे छै से परमात्मा के कृपा होइत छनि तो तकरा बाद जे छै से एहन तरहक बात होइत छै। और कुल मिला कऽ आइ तऽ 9 तारीख छै, धीरे धीरे जे छै से 10, 11, 12, खासकर 10 तारीख और 11 तारीख के मेला के जे रौनक छै वो देखते बने छै। अगर अहाँ सब पश्चिम बंगाल में रहैत छी, खासकर कोलकाता में अगर रहैत छी,
तो निश्चित रूप से जे छै से बाबूघाट आओ और एठुनका जे छै से एक से एक अहाँके आध्यात्मिक लोक भेटतैथ, एक से एक एठन तांत्रिक अहाँके भेटतैथ, एक से एक एठन साधु सन्यासी नागा परंपरा के लोक सब भेटतैथ। तो हमरा लगैत अछि जे ई एकटा जे जगह छै, एहि जगह पर तमाम तरहक जे आध्यात्मिक जे सम्मिश्रण छै जे चीजके, तकर एकटा जे छै से एहिठाम बढ़िआँ हमरा सबके जीवंत उदाहरण जे छै या जीवंत रूप हमरा सबके एहिठाम देखबाक भेटैत अछि। ई एकटा बढ़िआँ जे छै से जगह छै, जे जगह पर अपने सब आबि कऽ जीवन और दर्शन, अध्यात्म और भौतिकताके जे छै से दुनूके एक संगे तुलनात्मक जे छै से दृष्टिएँ देख सकैत छी। एक तरफ जे छै से एहन एहन जे भक्त सब छथि, एहन एहन जे साधक सब छथि, हुनका सभक वेशभूषा, दोसर दिस जे छै से हमरा सभक अहाँ सभक या हमरा अहाँके जे वेशभूषा है से छै, तऽ दुनूके तुलनात्मक दृष्टिएँ देखबाक, अपना आपके जे छै से बुझबाक और समझबाक जे छै से ई एकटा नीक जगह भऽ सकैत छै। हमरा सभक ई पहिल रिपोर्ट है और कोशिश करब जे अबैवला समयमे एखन से लऽ कऽ गंगासागर तक अलग अलग रूपसँ जे छै से रिपोर्टिंग करैत रही और एठुनका एक एक खबर अपने लोकनिक सोझाँ लऽ कऽ अबैत रही। सहयोगी स्नेहा झा और राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, बाबूघाट, कोलकाता।